ट्रेडिंग सेशन में एक सेक्टर में जान लौटी है, रौनक लौटी है, तो वो है सीमेंट। आप कह सकते हैं कि एसीसी काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन और साइडवेज मूव के बाद रिवाइव कर गया। सॉरी, एसीसी नहीं, अंबुजा सीमेंट रिवाइव कर गया ऑलमोस्ट 450 की तरफ, और लोग याद किए, वापस किए, अब अदानी स्टॉक हो गया शायद, या दूसरे अदानी स्टॉक्स की तरह चलेगा। 450 क्रॉस हो गया वहाँ पे। लेकिन इसकी बात, यही बात नहीं है, मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स भी टेक ओवर कैंडिडेट्स की ज़रा देखे जा रहे हैं, कुछ प्राइस हाइज की बज़ है। जो भी कहिए, इन सारे कारणों की वजह से बाजार का इंटरेस्ट सीमेंट में वापस आ गया है। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के राजेश रवि जुड़ रहे हैं, हेल्प करने में, मदद करने में कि यहाँ से कौन से स्टॉक्स में यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। राजेश, सबसे पहले क्यों ना अंबुजा सीमेंट से ही बात करें। अंबुजा सीमेंट प्री अदानी डील और अंबुजा सीमेंट अब कैसे देखते हैं आप बदलाव? हाँ जी, नमस्कार। जहाँ तक अंबुजा सीमेंट की बात है, इस डील से ये तो है कि दोनों कंपनियों को फायदा होगी। कुछ ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर इन दोनों को इनके कॉस्ट में कमियाँ आएँगी। जैसे एक तो रॉयल्टी जो पेमेंट होता था, क्योंकि रेवेन्यू का, सेल्स का 1% होता था, ऑलमोस्ट ₹50 पर टन होता था, वो नंबर निकल जाएगा जो होलसेल को पे किया जाता था। जहाँ तक और कॉस्ट की बात है तो मोस्ट ऑफ द अदर कॉस्ट जो कंपनीज़ हैं, दोनों ने काफ़ी सिनर्जिस्टिकली ऑलरेडी कम कर चुकी हैं। उसके अलावा अदानी के आने से हो सकता है कि थोड़ा-सा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसीज़ बढ़ पाएँ, लेकिन इन्वेस्टर्स को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बोथ एसीसी एंड अंबुजा पिछले 3 सालों में मटीरियल सप्लाई एग्रीमेंट के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं अपने कॉस्ट्स में, एंड जो मैक्सिमम बेनिफिट आया है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में ही आया है। सो अदानी सीमेंट बनने के बाद में कॉस्ट में डायरेक्ट बेनिफिट्स लिमिटेड ही हैं। मेरे हिसाब से ₹50 वो तो डायरेक्ट बेनिफिट है वो, और अनदर 20 से ₹30 पर टन का जो सेविंग होगा, तो ये सेविंग्स हैं। सो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन है जो कि स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। एक सेकंड जो पहलू देखना चाहिए वो ये है कि अदानी सीमेंट बनने के बाद में एक बड़ी जो थॉट आने लगी कि ये कंपनियां जो दोनों लास्ट 10-12 सालों में कुछ बड़ा कैपेक्स नहीं किया है एंड इन लोगों ने पूरा मार्केट शेयर लूज किया है, वो शायद रुक जाए, यहाँ से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे भी एक चीज ध्यान देना चाहिए कि 2 साल पहले से ही ये कंपनीज ने कैपेक्स पे थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ था। मिस्टर नीरज अखौरी जब सीईओ ज्वाइन की एसीसी एंड लेटर अंबुजा, तो कैपेक्स पे इन दोनों का ध्यान तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। सो उस पे भी इंक्रीमेंटल नेक्स्ट 2-3 साल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कैपेक्स ड्राइवर स्टॉक्स के लिए है। सो ये सब पहलू को नजर रखते अगर मैं देखूं तो 450 के भाव पे अंबुजा महंगा तो है। ये जैसे ईवी पर टन पे जो हम बात करते हैं, तो इट इज, ये ऑलरेडी $200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $220-230 के ऊपर में अंबुजा ट्रेड कर रहा है, वेयरएज एसीसी $120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर मुझे देखना है तो मेरे हिसाब से एसीसी में री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है कंपेयर टू अंबुजा आज के परिस्थिति में। राइट, आप बिल्कुल राजेश। तो ये तो बिगीज की बात हो गई, बिग बिग सीमेंट कंपनीज की बात हो गई। मिड कैप सीमेंट कंपनीज में वहां पर भी बहुत बज़ है, स्ट्रीट को काफी सारी चीजें, इस पर भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। वहां पर कौन सी कंपनीज आपको लगता है जो टेक ओवर की बड़ी कैंडिडेट है? ये अपनी इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री का यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स हैं सीमेंट कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री में, वो सब ओल्ड जनरेशन प्रमोटर्स हैं जिनका सीमेंट बिजनेस से एक अलग तरह का लगाव रहा है। एंड सीमेंट मोस्टली बारिंग अ फ्यू प्रमोटर जो कि बैलेंस शीट प्रूडेंस नहीं रखे हैं, मोस्ट कंपनीज ने बैलेंस शीट को फोकस में रखा है। एंड याद कीजिए पुराने समय में भी 2-3 कंपनीज जो कि बैलेंस शीट जिनका खराब हुआ, उन्होंने भी अपने आप को डेट रिपे करके अपने आप को रिवाइव किया। एनसीएल इंडस्ट्री साउथ में, फिर हाथी ग्रुप इन दी क्या नाम है, मेहता ग्रुप कंपनीज जो हैं वेस्ट में। तो ऐसे छोटे-छोटे उदाहरण हैं जहाँ पर ये प्रमोटर्स छोटी कंपनियां चला रही हैं
इन्होंने बड़ा कैपेक्स नहीं किया है, लेकिन इन लोगों ने बिजनेस को संभाल के चला है। तो मेरा ये पहलू लाने का पर्पस है कि सीमेंट में टेक ओवर कैंडिडेट या सेल ऑफ कैंडिडेट अभी तक जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा फोर्थ कमिंग नहीं रहा है। बहुत सारे प्रमोटर, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन से अगर देखा जाए, मोस्ट स्मॉल कैप मिड कैप नेम्स में $50 $60 एट मैक्स $70 पे ट्रेड हो रही है। वेयर एज कोई भी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करने जाए तो $100 से ऊपर का कॉस्ट लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, उसका सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स का एडिशनल कॉस्ट आप जोड़ लीजिए, एंड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट। सो तो अगर ये एक थोड़ा डिस्कनेक्ट है कि भाई एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है $50-60 एंड न्यू कैपेक्स इज $100, तो इसको मतलब व्हाई शुड वो टेक ओवर कैंडिडेट क्यों नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर्स ये बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। सो आज के दिन में जो कैंडिडेट्स टेक ओवर का, अगेन वही पुराना जो मतलब जो पैरामीटर्स है कि जहां पर बैलेंस शीट स्ट्रेस है, अनमैनेजेबल लेवल का डेट हो चुका हो अपेरेंटली, एंड जहां पे प्रोमोटर्स इंटरेस्टेड नहीं हो सेल ऑफ के लिए, तो ये बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बिकॉज बैलेंस शीट इवन इफ नियर टर्म में स्ट्रेस्ड है, देयर आर फ्यू नेम्स जहां पे बैलेंस शीट डेट इज हाई बट इट इज नॉट अनमैनेजेबल। ठीक है, वेस्ट में अगर आप देखिए, सांगी इंडस्ट्रीज इज करेंटली रीलिंग विद हाई डेट्स, बट इट इज नॉट दे उनको दे वर एबल टू रीफाइनेंस, उन्होंने रीफाइनेंस कर लिया एंड दे आर मैनेजिंग टू पे ऑफ द डेट। सो will they come up and sell it off is again a very, it directly yes and no नहीं है। सिमिलरली साउथ में इंडिया सीमेंट्स में दमानी जी के आने के बाद में काफी होप्स बिल्ड हुए हैं, बट उसमें भी द कंपनी इज ऑपरेटिंग और एन ऑपरेशनल कंपनी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज है। सो विल इट सेल ऑफ? अगेन दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो देर आर फ्यू कंपनीज जहां पर डेट है बट देर ऑल मैनेजेबल एट करंट लेवल। बट मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है कि अगर मैं नेक्स्ट 5 साल के लिए देखूं, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन तो होगा। ये कंसोलिडेशन लार्जली बिकॉज जो बड़ी कंपनीज हैं वो बड़े कैपेक्स अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 ऑफ द न्यू कैपेक्स कैपेसिटी एडिशंस वो टॉप 5 से टॉप 10 प्लेयर्स ने ऐड करने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि छोटे प्लेयर्स के लिए, रीजनल प्लेयर्स के लिए माहौल खराब ही होगा। ठीक है, सो उसमें से जो सेवी प्रोमोटर्स होंगे या जिनके पास न्यू जनरेशन के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो शायद दे मे कंसीडर a current environment to get a good value and exit the business, but who will come and sell off is again a very tedious thing. ओके, ठीक है। राजेश जी, एक चीज़ बस, एक छोटा सा ही एक मेरा सवाल है। आपने अभी पहले अंबुजा के बारे में बताया, फिर सारी छोटी कंपनीज को बताया। एक कंपनी जिस पे आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, जिसमें आप कैपेक्स, डेट, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, सारे पैरामीटर्स आपको ठीक लगता हो, एक ही कंपनी का नाम जानना चाहता हूँ। You mean as an investment idea, right? यस। ओके, सो अगर मुझे आज के ये माहौल में एक स्मॉल छोटी कंपनियां में जो लेस देन 15 मिलियन टन कंपनीज में जेके लक्ष्मी जो है वो एक अच्छे पोजीशन पर है। ये कंपनी जेके लक्ष्मी ने 3-4 साल तक अपने डेट को रिपेयर किया है। नॉर्थ फोकस्ड कंपनी है और नॉर्थ में ही ये और अपना ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है। सो यहाँ पर हमें लगता है कि ये कंपनी जिसका ऑपरेटिंग लेवल पे काफी अच्छा कर रही है, वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल जोन में है एंड स्टॉक में ग्रोथ, इसके बैलेंस शीट पे कोई स्ट्रेस नहीं दिखता है। सो अगर मुझे 3 से 4 साल के हिसाब से देखना है एक मिड कैप नेम्स में जहां पर परफॉर्मेंस एंड बैलेंस शीट दोनों में कोई कंसर्न नहीं रहेगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि जेके लक्ष्मी एक स्टैंड आउट कैंडिडेट है जिसमें री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। इनका उदयपुर एक्सपेंशन नेक्स्ट 2 इयर्स में कमीशन हो जाएगा, प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है एंड नॉर्थ मार्केट ओवरऑल इज एन स्ट्रक्चरल बेटर प्लेस्ड। सबसे पांचों जोन में हम जब सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं तो नॉर्थ सबसे बेटर प्लेस्ड है एंड वहां पर इस कंपनी का मोस्ट ऑफ द सेल्स नॉर्थ मार्केट से आ रहा है। राजेश, बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग ज़्यादा एसीसी में दिखती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जेके लक्ष्मी सीमेंट इनकी टॉप पिक है आज के माहौल को देखते हुए। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हो गई सीमेंट के बारे में बातचीत और स्टॉक पिक्स। लेकिन